हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम सॉल्व करेंगे शिफ्ट, ये वाली 22 जुलाई को हुई थी। ठीक है, 19 के बाद 19 को हुई थी, उसके बाद 22 को हुआ है एग्ज़ाम, मतलब जो ऑनलाइन अवेलेबल डाटा है उसके हिसाब से। तो ठीक है, नो एक बार पेन ले लेता हूँ। ठीक। तो कल के लिए सॉरी, कल ये क्लास अपलोड होनी थी पर नहीं हो पाई है। ठीक है, क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। मेरा ये होता है कि मुझे रिकॉर्ड करना होता है, कंटेंट बनाना होता है, फिर रिकॉर्ड करना होता है, फिर उसको एडिट करना होता है, फिर अपलोड करना होता है। ठीक है, तो उसमें टाइम भी लग जाता है, कई बार मेरे को पूरे दिन में नहीं मिल पाता तो नहीं हो पाता। सो आई एम अपलोडिंग दिस टुडे। शनिवार है आज। ठीक है, एंड आपको एक चीज़ बता दूं, मैं एक और चीज़ पे काम कर रहा हूँ, एक नहीं दो चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, जो रिक्वेस्ट थी किसी हमारे ही क्या कहते हैं, चैनल के किसी व्यक्ति ने कमेंट किया था कि इंग्लिश के पीवाईक्यू की एटलीस्ट पीडीएफ दे दीजिए। ठीक है, सो इंग्लिश के पीवाईक्यूज़ की पीडीएफ अब डायरेक्ट डाउनलोड करके और उनको करके तो कोई भी दे सकता है, बट थोड़ा सा उसमें मतलब हमारा टच, मतलब मेरा टच देने के लिए मैं कर रहा हूँ कि पूरे क्वेश्चंस उनको बना रहे हैं। ठीक है, और उनके विद सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस सारे पीवाईक्यू नहीं है। ठीक है, पीवाईक्यूज़ में कई चीज़ें रिपीट भी होती हैं। ठीक है, तो रिपीटेड माल हटा दिया है, प्लस पीवाईक्यू प्लस कुछ उन पर बेस्ड। ठीक है, और जैसे अपना जैसे एक्टिव पैसिव है। ठीक है, एक्टिव पैसिव्स तो ऐसे मैंने दिए हैं कि टाइप वाइज, मतलब कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पे कैसे होता है वगैरह करके टेंस वाइज उनको मैंने बांट के टाइप वाइज किया है, और पीवाईक्यूज भी है उसमें। ठीक है, और वोकेबलरी है, पैसेज वगैरह पूरा हो जाएगा आपका, पैराजम्बल्स हो जाएंगे। एरर डिटेक्शन वैसे कम आता है एग्जाम में आपके। ठीक है, मतलब देखा जाए कंपैरेटिवली, बट उसके भी 100 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, क्योंकि पूरे पूरे शिफ्ट में मिला के भी मेरे ख्याल में नहीं हो पाएंगे 100 क्वेश्चन तो उसके पैराजम्बल्स के। तो मेरे ख्याल में जो ऑनलाइन अवेलेबल है, मतलब जो जिस वेबसाइट है उस पर 21 शिफ्ट्स हैं। 21 शिफ्ट्स इंटू 40 करते हैं तो आपके 840 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के। ठीक है, उस इंग्लिश में से हर शिफ्ट में 10 क्वेश्चन लगभग लगभग आते हैं, तो 630 बचेंगे आपके। 10 क्वेश्चन आपके वो हो जाते हैं, आपके पैसेज के कॉम्प्रिहेंशन के, तो वो निकल जाते हैं। कुछ आपके सब कुछ मिला करके भी आपके इसमें एरर डिटेक्शन का मामला थोड़ा कम है। फिलअप्स ज़्यादा पूछता है, PQRS पूछता है, वो कैप पूछता है। ठीक है, तो एरर डिटेक्शन के भी 100 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, तो वो आपको PDF जल्द मिल जाएगी। ठीक है, तो उसकी एक वीडियो बना करके मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा चैनल वालों के लिए, और जो टेलीग्राम चैनल है उनको सबसे पहले मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल वालों को। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम पे ही अपलोड होगी, तो आपको जो जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो उसको डाउनलोड कर सकेंगे। वीडियो बनाने में कितना टाइम लगे मुझे नहीं पता। ठीक है, हो सकता है मैं उसी दिन अपलोड कर दूं बना के कि भाई ये डाल दी गई है सबके लिए, तो आप देख लीजिए। और टेलीग्राम पे पहले अपलोड हो ही जाएगी, तो अगर कोई उसको अगर सब्सक्राइब कर रखा होगा तो उसको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला, जो था कि इंग्लिश की पीवाईक्यू की बुक टाइप की कुछ बना रहे हैं। ठीक है, अब उसमें इतनी जल्दी तो देखो बन नहीं पाती जितनी कर रहा हूँ। हो सकता है छोटा मोटा एरर हो तो उसको इग्नोर करना, मतलब आप भी करोगे तो बता देना, मतलब आप कमेंट्स में या किसी ना किसी फॉर्म में मुझे इन्फॉर्म कर देना कि इसमें ये एरर, उसको सुधार सुधार के फिर अपडेटेड भी डाला जा सकता है। मतलब कोशिश ये रहेगी कि एरर ना हो। ठीक है, बट 99% सही होगा, 1% का मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक। सेकंड चीज़ जिस पे काम कर रहे हैं, किसी और व्यक्ति ने कमेंट किया था। ठीक है, वो ये कह रहे थे कि रिसेंट के PYQs भी करो, रिसेंट एग्जाम्स के। ठीक है, तो रिसेंट के करवाने में टाइम लग जाएगा। अभी देखो 21 शिफ्ट इनकी है। ठीक है, अभी अपने 13 क्लास हुई है। ठीक है, 8 क्लासेस और आएंगी इसकी। ठीक है, तो मेरा अब ये है कि 10 ग्रेड 2 के हो गए PYQs। अब मैं पहले सोच रहा था कि लेटेस्ट वाले भी कराऊंगा, पर मैं वेबसाइट पे देखा लेटेस्ट के अपलोडेड नहीं है, 2025 के अपलोडेड नहीं है। तो मैंने ये सोचा है कि हम करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, और वो वाली जो भी वीडियो बनेगी टॉपिक वाइज वाली, अब 10 ग्रेड 2 का जो PYQ सॉल्व कर रही है तो पर्टिकुलर इसी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका हो गया। जो टॉपिक वाइज बनेगी, जैसे मैं पहली वीडियो जिस पे काम कर रहा हूँ वो रहेगी परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज की आपको एक तरह से वन शॉट वीडियो मिल जाएगी, जिसमें सारे आपके टाइप कवर्ड रहेंगे। ठीक है, एक एक टाइप उसमें कवर्ड रहेगा, प्लस
परसेंटेज की क्लास में एक एक टाइप इसमें कवर्ड रहेगा, ठीक है। प्लस आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी लगभग हर शिफ्ट हर में टाइप में, मतलब जैसे 100 क्वेश्चन परसेंटेज के लिए इनफ रहेंगे जिसमें सब कुछ समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो वो 100 क्वेश्चन प्लस, ठीक है, वो 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे, प्लस आपको लगभग आपको 200 क्वेश्चंस के आसपास, ठीक है, इंक्लूडेड, मतलब 10 100 ये और एक्स्ट्रा 100 जो होंगे वो आपको टाइप वाइज उसकी पीडीएफ चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, और वो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैंने परसेंटेज का एक चैप्टर करवाया, ठीक है, वन शॉट वीडियो में, कि आप उसको कितने भी बार में देख सकते हो, लाइक मेरे ख्याल में 1.5 घंटा 2 घंटा तो हो ही जाना है उस वीडियो का लेंथ, ठीक है। तो आप उसको 3 4 बार में देखो, जिस हिसाब से आपका टाइम मैनेज करता है उसको आप देखेंगे, ठीक है। देन उसमें 100 क्वेश्चन होंगे वो करवा दिए जाएंगे, प्लस 200 क्वेश्चन जो होंगे, जो जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नए क्वेश्चन और 100 क्लास वाले क्वेश्चन, उन 100 क्वेश्चन, या फिर ऐसा करेंगे अपन कि जो 100 है, ठीक है, जैसे 100 क्वेश्चन ही पीडीएफ दे देता हूँ, चलो 200 दे देते हैं, ठीक है। तो जो 200 क्वेश्चंस की पीडीएफ है, अभी बनाया नहीं है मैंने कुछ, मैं अभी ये जस्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज में है, ठीक है, हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है क्योंकि टाइम कम ही रहता है, ओके। तो 200 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अलग से, मतलब जितने कराए उसका लगभग डबल के आसपास कुछ मिलेगा। 200 एग्जैक्ट नंबर नहीं है, मैं लगभग राउंड ऑफ कर रहे हैं, मतलब हो सकता है 180 हो सकता है 220 भी हो, ठीक है। तो +-20 का भी आप ले सकते हो गैप, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा, ताकि आपकी टाइप वाइज प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वो भी हो जाएगी। और ये जो वीडियो रहेगी वो DSSS किसके सभी एग्जाम्स में जहाँ पे ये पूछा जाता है, अर्थमेटिक एबिलिटी पूछी जाती है, उसके सभी एग्जाम्स के लिए लागू होगी। केवल और केवल दास ग्रेड 2 को नहीं करते, क्योंकि जिसको पता है उसको पता है कि सब में ही आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि दास ग्रेड 2 में ही अलग से आता है, सब शिफ्ट लगभग सेम सी होती है, किसी में हार्ड किसी में इजी, यही होता है। और DSSS भी क्या, कहीं और भी जैसे एसएससी में भी अगर पूछा जाता है तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है ही, ठीक है। सो आज हम करने वाले हैं ये 22 जुलाई की शिफ्ट, लेक्चर अपना 13 होगा। इसकी जो पीडीएफ है इसको अगर सॉल्व करना चाहते हो आप, ठीक है, पीडीएफ को क्लास के बाद, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारा इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। एक मिनट, कलर ले लो इसमें, ठीक है, थोड़ा सा सही सा कलर ले लेते हैं जो सब पे आ जाएगा। ठीक, देखो इस शिफ्ट में काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड हैं प्रीवियस ईयर्स, जो पिछली शिफ्टों से, मतलब जो आपकी 2 3 शिफ्ट्स जो मैंने पीछे करवाई हैं उनमें से मैक्सिमम है, ठीक है, एज इट इज़ है। तो मैं वो क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, आपके ऊपर छोड़ूंगा। जैसे ये सवाल मैंने पिछली 2 शिफ्ट्स में करवाया है, तो इसको सॉल्व करें अभी, और इसका आंसर जो है कमेंट में बताइए, ठीक है। और जो जिसका पहला रहेगा वो पिन हो जाएगा, ठीक। और सारे क्वेश्चंस मतलब जो जो बताए थे वो सारे क्वेश्चंस, लाइक जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको लिखना कैसे कमेंट में, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे इसका आंसर कुछ भी है, मान लेते हैं ऑप्शन, अभी नहीं पता मेरे को क्या है ऑप्शन, मान लेते हैं कि डी आंसर हो जाएगा 1/30, ठीक है। तो आपको ऐसे लिख देना क्वेश्चन 1 का ये, फिर क्वेश्चन 2 जो भी क्वेश्चन नंबर होगा वो करके आप ऐसे आंसर करके आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, वो सारे के सारे मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, आप सॉल्व कर लोगे, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने, क्यों नहीं करवाया, क्योंकि ये पिछली 2 शिफ्ट्स में हुआ है, ठीक है। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करवाया, बट ये मैं अभी भी करवाऊंगा, क्योंकि ये एक मतलब समझाने वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है, सीरीज का। और अगर आपको ये आता है तो वीडियो को अभी पॉज करो और सॉल्व कर लो इसको, ठीक है, खुद से ही। देखो इसको ऐसे 2 × 3 लिखो, इस पैटर्न में मैंने ये बोला था कि आप इसको 1/2 - 1/3 लिख सकते हो। सिमिलरली इसको लिख सकते हो 1/3 - 1/4, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसमें क्या होगा, बीच के सारे आइटम कट जाएंगे, ये पहला बचता है और आखिरी बचता है। अब इसमें आखिरी हमें नंबर दिया नहीं, हमें कह रहा है 24 पदों का। तो इसमें मैंने ये बताया था कि ये जैसे n+1 और n+2 है, ठीक है। तो आपका बचेगा क्या, 1/n+2 बचेगा, दैट इज 24 + 2 26। तो 1/2 - 1/26 बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 26, और 13 माइनस का 1 तो 12/26, या फिर 6/13, ठीक है। ऑप्शन आपका ए आंसर हो जाएगा, ओके।
नाउ सिमिलर क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में भी आया था, सेम आया था विद सेम वैल्यू, विद सेम वैल्यूज आया था। ठीक है, इसका आंसर भी मुझे याद है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आप सॉल्व करो और बताओ कि सही है कि नहीं, और क्वेश्चन में ऑप्शन कमेंट्स में इसका आंसर लिखो। ठीक है, सेम क्वेश्चन, इसको भी आप सॉल्व करोगे। ठीक है, पिछली शिफ्ट में आया हुआ है। सिमिलर क्वेश्चन है ये भी पिछली शिफ्ट में आया, आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये करवा देता हूँ, ये पिछली शिफ्ट में नहीं आया। आप इसको देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के फॉर्मूले से आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो 1/4 यहाँ है, तो पहले ए प्लस बी किया, ए प्लस बी के मतलब पॉइंट अगर 0.5 इसको दे देता हूँ तो ये भी 20 है, 20 और 20 हो गए 40। ठीक है, और इनका डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का, 0.5 इधर है और 0.5 उधर कम है, तो आपको 0.1 का इधर गैप है। तो यहाँ पे किया ये 10 और पॉइंट से ये 0 उड़ गया, तो आंसर आपका आ गया ऑप्शन ए, 1। ठीक है, आंसर इसका कमेंट में करिए, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ये भी रिपीट हुआ है, इसका आंसर कमेंट में करो। ठीक है, ये भी रिपीट है, आंसर कमेंट में कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, इसमें जो वैल्यू दी जाती है, जैसे ये क्वेश्चन पिछली 2 शिफ्ट में है, अगर ये सही होता तो मैं आपको कहता कि आपको इसका आंसर कमेंट में करना, बट इसमें क्या है, आपको पूरे दे रखा है, पर जो लास्ट कंडीशन दी जाती है कि जो सेविंग्स है, ठीक है, वो कितनी है, तो वो इधर नहीं दे रखी है, तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका आंसर नहीं बता सकते। और क्वेश्चन 11 ठीक है, इस क्वेश्चन में इसको डिटेल में समझा देते, क्योंकि मैंने यूक्लिड वाला जो है यूक्लिड, तो वो मैंने बहुत ही ज़्यादा एकदम शॉर्ट में समझाया था। ठीक है, तो बाद में जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे खुद को नहीं समझ आया कि अगर मैं मान लो कि मैं अगर ऐसा हूँ, मतलब ऐसा कैसा, मतलब मैं अगर बच्चा होता, लाइक मुझे नहीं पता यूक्लिड क्या होता है, तो मैं नहीं बता पाता, मतलब मैं नहीं समझ पाता उस चीज़ को कि मैं टीचर कहना क्या चाह रहा है। तो इसमें इसको मैं समझा देता हूँ कि है रिपीटेड, बट इसको तसल्ली से समझाएंगे। ठीक, तो जैसे इसकी लंबाई जो होगी 3034 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 861 सेंटीमीटर दे रखी है। इतना सबको समझ आ चुका होगा कि इसमें हम निकालते हैं HCF। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, HCF हमें निकालना है, तो HCF हम निकालेंगे। यूक्लिड का यूक्लिड से निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ नहीं पता चलता, जैसे 861 का आपको पता ही 41 होना आंसर इसका। ठीक है, बट आपको जैसे एग्जाम में कोई दूसरा नंबर है जो कि प्राइम है, जैसे 41 प्राइम है, वैसे मान लो 37 के आसपास का कुछ हो, और आपको ऐसे निकलने में कुछ मिल ही ना रहा हो कि आप कुछ निकालो। ठीक है, तो तब कैसे करना है, यूक्लिड क्या कहता है, आप पहले छोटे वाले में से 861 का भाग लगाओ 3034। ठीक है, भाग लगाया, अब आप देखो इंटू 4 करोगे तो 3200 कुछ आएगा, तो इंटू 3 कर देंगे। ठीक है, 3 यहाँ लगो, तो 3 3 6 18 और 3 बटा 24 और 25। ठीक है, 4 में से 3 गया 1, 13 में से 8 गया 5 और 9 में से 5 गया 4। ये 451 है, अब इस 451 का डिवाइड लगा दो 861 में। ठीक है, तो आपका गया एक बार, तो 451, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 5 गया, क्या हुआ, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 4 गया 4। अब इसी का डिवाइड लगाओ 451 में। ठीक है, उसमें मैंने डायरेक्ट माइनस कर दी थी, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं थी और उसमें वैल्यू दिख रही थी कि वो डिवाइड हो जाता आगे। ठीक है, अब इसमें एक बार चला जाएगा 410, तो ये आया 41, अब 41 का डिवाइड लगाओ 410 में, तो ये पूरा पूरा चला जाएगा, तो ये आपका एचएफ हो गया। जब जाके आप ये जो मतलब जो वैल्यू जो है जिसको पूरा डिवाइड कर देगी, जीरो शेषफल जहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इट इज़ योर HCF, और यही उत्तर है इसका। ठीक है, तो यूक्लिड समझ आया, छोटे में बड़े का लगाना है, फिर ये जहाँ पे जो बचता जाए उसका डिवाइड लगाना, और टिल ज़ीरो कब तक करना है, टिल ज़ीरो एज रिमाइंडर या शेषफल। ठीक है, तब तक करना है, और जिससे हमने डिवाइड किया था, जो जो डिवाइज़र होगा, ठीक है, जो भाजक होगा, ठीक है, उस पे अपना ये सब डिपेंड करेगा, मतलब HCF वो होगा हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर ये, इसको क्वेश्चन इसका इसके पिछली 2 शिफ्ट में लगातार क्वेश्चन आया है, इसमें भी आ गया है, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन भी है पपीते वाला, जो अमरूद वगैरह का जो भी पिछले में भी किया था, इसमें हम निकालते हैं HCF है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इसको करा देते हैं, वैसे आया है क्वेश्चन, इसको कर सकते हो, इजी है, बट करवा देता हूँ, सब आप पे नहीं छोड़ेंगे। तो
इसको सिंप्लीफाइड रेशियो में लिख दो, जैसे 2 3 4 है, मतलब 12 का गुणा कर दो तो 6 ये हो गया, 3 चौक 12 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 ये 9 हो गया। अब ये कह रहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अंतर, मतलब 9 और 6 के बीच में अंतर 3 है, 3 की वैल्यू 48 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 16 है, तो सभी संख्याओं का योग निकालना है। तो 6 और 8 14, 14 और 9 23, इंटू 23 कर दीजिए, 6 तिया 18, यूनिट डिजिट 8 वाला ऑप्शन ए। ना क्वेश्चन नंबर 15, सीमा स्कोर ट्वाइस एज मैनी मार्क्स। ये क्वेश्चन हमने पिछली शिफ्ट में भी किया, पिछली 2 शिफ्ट्स में किया, तो इसका आंसर भी कमेंट में बताओ। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी मैंने दो वेन डायग्राम से 2 बार इसको सॉल्व किया पिछली 2 क्लासेस में, इसका आंसर भी आप कमेंट्स में बताइए। ठीक, अ, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, इन अ सिटी 45% ऑफ द पॉपुलेशन इज कंपोज ऑफ माइग्रेंट्स। ठीक है, मतलब एक शहर है, सिटी है, ठीक है, तो सिटी में 45% जो है वो क्या है, माइग्रेंट्स हैं, ठीक है, और 55% है वो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, वो वहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, या नॉन माइग्रेंट, जो इसमें वर्ड टर्म यूज कर रखी है, तो आप इधर नॉन माइग्रेंट लिख दो, नॉन माइग्रेंट्स, ठीक है। अमंग द नॉन माइग्रेंट्स, अमंग द नॉन माइग्रेंट्स, तो इसमें से 48% जो है क्या है, वुमेन है। द फीमेल पॉपुलेशन फ्रॉम अमंग द रूरल एंड अर्बन माइग्रेंट्स इज, ठीक है, तो रूरल में कितना है, रूरल में है 30% फीमेल है, और अर्बन में कितना है, 40% रिस्पेक्टिवली। इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 72840, व्हाट इज द टोटल फीमेल पॉपुलेशन। टोटल फीमेल पॉपुलेशन आपको बतानी है, टोटल फीमेल पॉपुलेशन आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो कहना क्या चाह रहा है, इसको समझेंगे। एक सिटी है, ठीक है, हिंदी में देखते हैं, एक शहर जिसमें 45% जनसंख्या प्रवासियों से बनी है, शहर में 45% जनसंख्या जो है वो माइग्रेंट से आई है, ठीक है, और जिनमें से 20% ग्रामीण क्षेत्र से, एक ये चीज़ छूट गई है शायद, ठीक है, इसमें से जो है 20% वो जो है विलेजेस से या रूरल एरिया से है, ठीक है, और इसमें से फिर 80% जो हो गए वो कहाँ से हो गए, आपके अर्बन एरिया से हो गए, ठीक है, रूरल और अर्बन, ठीक। तो टोटल जो है फीमेल्स की हमें बतानी है, तो पहले एक काम करते हैं, परसेंट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ये देखो रूरल जनता कितनी है, 1/5, मतलब 9 जो है वो ग्रामीण लोग हैं माइग्रेंट्स में से, और बचे हुए, मतलब इसी का 80% कर लो, ठीक है, या फिर बचे हुए के हिसाब करो तो 36 जो है वो क्या है, आपके अर्बन है, 36 क्या है, अर्बन है, तो 9% जो लोग हैं वो क्या है, गांव से है। अब गांव में भी रूरल से कितने, 30%, 30% का मतलब हो गया 2.7 जो हो गए फीमेल हो गई, और 36 का 40% करो तो 14.4, 14.4% ये हो गया, तो 7 और 4 11, 14 16 17, 17.1% तो आपका इस एरिया से मिल गया, लड़की औरतों का, वीमेंस का, ठीक है। अब 55% का 48% वुमेन है, इसमें हमें वुमेन का पता है, ठीक है, तो 55 इंटू 48/100, ठीक है, 5 से काटा तो 20, 2 से काटा तो आपका आ गया 24, ठीक है, तो ये बन गया आपका 264, तो 26.4, 26.4 भी इधर जोड़ दो, 26.4, तो ये हो गया 5, 7 और 6 13, 2 3 4, 43.5 जो है वो वुमेन है। कुल जनसंख्या का आप निकाल लो 43.5%, ठीक है, तो 7284, 0 हटा दिया हमने, 435/10, ठीक है, 5 8 40, 5 7 35, 5 दूनी, और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पीछे कितना आएगा, 2 तिया 6, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, यूनिट डिजिट 4 वाला ऑप्शन है ये, ऑप्शन ए, ठीक है। समझ आया, कुछ नहीं किया है हमने, आपके पहले जैसे बोला है कि एक सिटी है, शहर दे रखा है हमें, ठीक है, शहर का 45% जो है वो आ रहा है माइग्रेंट्स है, उन 45% में से भी 20 जो है रूरल है, 45%, 80 जो है अर्बन अर्बन है, ठीक है, और जो नॉन माइग्रेंट्स है वो क्या है, 55% है, उसमें से 48 वुमेन दे रखी है, तो हमें इस पर तो कोई काम नहीं करना, हमें इसका पता है वुमेन कितनी है, हमें काम करना है इन पे, जो 20%
रूरल और अर्बन दे रखा है, रूरल और अर्बन में दे रखा है कि 30% और 40% का हिसाब है भाई साहब। तो रूरल में से जैसे 20 है, 20 का आपने कर दिया, ठीक है, 20% का मतलब है 9, 9 का 30% निकाला तो दैट इज आया 2.7, ठीक है 2.7। और जो बचे हुए 36 थे, 36 का 40% निकाला, मतलब 36 में से 40% जो है वो महिलाएं हैं, तो 14.4 ये आ गया। तो 17.1 तो आ गया इसका टोटल, जो माइग्रेंट्स है, माइग्रेंट्स में वुमेन का टोटल। और 26.4 क्या है, ये है नॉन माइग्रेंट्स का, हमने निकाला 26.4। नॉन माइग्रेंट्स में वुमेन जो है 26.4 है, तो ओवरऑल 43.5% है आउट ऑफ 100%। जो ये 100% की बात हो रही थी ना, इसमें से 43.5% जो है वुमेन है। तो अब हमने ओवरऑल जनसंख्या में से का 43.5% हमने निकाल दिया। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, इंक्रीज 2 टाइम्स, ये भी कर चुके हैं हम। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको बताना है कमेंट में। ये बता देता हूँ, करवाया हुआ है 2 बार, एक बार और समझा देता हूँ क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में एक बार में मेरे ख्याल में नहीं समझ आता, फिर भी समझा दूँ। ठीक है, इसलिए समझा देते हैं। जैसे ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन नहीं, सॉरी, जैसे ये आपकी एवरेज मान लेते हैं कि 29 नंबर्स है टोटल। इन 29 नंबर्स का एवरेज जो है वो 80 है। ये आपके 29 नंबर्स है और एवरेज जो है मैंने लिख लिया इसका 80 है। ठीक है, एवरेज कितना है, 80 है। ये कह रहा है कि पहले 15 नंबर का एवरेज जो है 75 है। 75 का मतलब 5 कम, तो -75 का आपका डेविएशन इधर आ रहा है। फिर कह रहा है कि यहाँ से ये आपका 15वें नंबर से आगे लास्ट 15 नंबर, मतलब 29 में से पहले 15 नंबर और लास्ट 15 नंबर में बीच की वैल्यू एक, जो आपका 15वां नंबर होगा वो 2 बार चला जाएगा। ठीक है, तो ये 15th नंबर यहाँ पे 2 टाइम्स आ गया है, यहाँ पे मैंने कर दिया। इसका एवरेज कितना है दूसरे वाले का, वो 4 ज़्यादा है, मतलब डेविएशन कितने का, 60 का डेविएशन है इधर। ठीक है, ओवरऑल डेविएशन आ रहा है -15 का। -15 का मतलब क्या हुआ, कोई एक नंबर जो है वो 2 बार आ गया है। ठीक है, मतलब समझाता हूँ भाई दोबारा ढंग से। देखो, ये जो आपका नंबर है 15th नंबर है, ठीक है, ये यहाँ पे एक बार इधर भी आया, एक बार इधर भी आया, तो ये एक वैल्यू एक्स्ट्रा। अगर ये मान लो नहीं होता, मान लो नहीं होता, ये एक ही बार आया होता, तो जो एवरेज है, जो डेविएशन है वो 0 रहता, क्योंकि ओवरऑल हमें 29 का पता है 80। तो मान लो कि मैं पहले उसका लेता हूँ 14 का, और लास्ट के बाद में 15 का लेता हूँ, तो 29 नंबर्स हो गए, मैंने कुछ भी रिपीट नहीं किया। तो आपका ओवरऑल डेविएशन मान लो यहाँ पे कोई भी, मतलब ओवरऑल मान लो अगर आगे -60 होता तो इधर +60 हो जाता। ठीक है, अगर ये नंबर नहीं होता ना तो यहाँ पे 75 हो जाता। ठीक है, बाकी बच्चों का। ठीक है, तो डेविएशन ओवरऑल 0 आता, क्योंकि हमारा एवरेज 80 ही है, तो डेविएशन जो है 0 ही आना चाहिए अगर हमने कोई नंबर रिपीट नहीं किया। अगर मान लो कि वो नंबर जो है आता, उससे हमारा जो डेविएशन है वो प्लस हो जाता। मतलब क्या हुआ, डेविएशन में प्लस होने का मतलब वैल्यू जो है वो एवरेज से ज़्यादा आ रही है, तो हमें समझ आ जाता है कि वो जो नंबर था ना वो एवरेज से ज़्यादा था। यहाँ पे डेविएशन आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स कि जो नंबर है ना वो एवरेज से कम है। कितना कम है, 15 कम है। तो 80 - 15 तो आपका वो नंबर आ जाए, क्योंकि नंबर पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं बार बार बताता हूँ। पिछली 2 शिफ्ट में बता चुका हूँ कि नंबर क्या निकलेगा, नंबर ये निकलेगा। ठीक है, 10 में से 5 किया 5, और 7 में से क्या 65, 65 होगा नंबर। हमें पूछता ये है कि शेष संख्याओं का औसत बताना है। शेष संख्याओं का, अगर मैं ये नंबर हटा देता हूँ जो एवरेज से कम है, तो अगर वो नंबर जो एवरेज से कम है हटा देता हूँ, तो एवरेज जो है वो बढ़ती है। तो एवरेज बढ़ के कितनी हो जाएगी, पहले ही एवरेज आपकी 80 प्लस कितनी बढ़ेगी, 15 से बढ़ेगी। और कितने लोगों पे एक नंबर हटा है, तो बचे कितने हैं, 28। तो ये देखो आपका लगभग लगभग डबल का है, तो 0.5 का ही हिसाब बैठेगा, तो 80.5 इसका उत्तर होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। ये हमने किया है पिछली 2 शिफ्ट में, इसको मैंने समझा दिया है। ये इतना मुश्किल वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसका आंसर आप कमेंट्स में बताइए। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी पिछली शिफ्ट में, फिर भी चलो करवा देते, एक ही बार है ना पीछे में। तो 50 का एसपी जो है वो 42 के सीपी के बराबर है। ठीक है, तो 25 आपका हो गया सीपी, और सेलिंग प्राइस हो गया आपका 21। मतलब लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 4 का लॉस हो रहा है। और कितने पे हो रहा है, 25 पे हो रहा है। तो 25 चौक 100, 4 चौक 16, 16% का लॉस हो गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22।
अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर सॉल्विंग अ बुक ऑफ, ये क्वेश्चन हमने 2 बार कर लिया है, इसका आंसर कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, 23, हाँ, ये क्वेश्चन ही किया है। द कॉस्ट ऑफ ए ब्रांड टी गॉट रेज्ड बाय 12% पर केजी। 12% पर केजी जो है उसकी रेट बढ़ गई है। रेट बढ़ने का मतलब हो गया कि 112%, तो कितना हुआ, 25 की वैल्यू जो है वो 28 हो रही है। ये तो होगी आपकी रेट पर केजी। ठीक है, लिखना जरूरी है। अगर जो क्वेश्चन हम पहले हमेशा करा करते हैं, ठीक है, वो उसमें यह होता है कि आपको केजी कितनी, कितना किलो खरीद सकता है। ठीक है, तो 25 में 28 खरीद सकता था, तो अब वो 28 में 25 खरीद सकता है। ये एक जनरल आपको पता होगा, आपने अगर कहीं से पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा हो तो आपको ये चीज़ पता है। ठीक है, अब हमें क्या पता लगना है, ड्यू टू एस्केलेशन इन इंडेक्स। अच्छा, एक और कंडीशन दे दी है, चलो तो इसको एक बार हटाते हैं। अनदर 8% पर केजी ड्यू टू इंक्रीज इन टैक्सेस। ये भी बढ़ गया, मतलब क्या हुआ आपका, होगा, ठीक है, 25 की चीज जो होगी वो होगी आपके 27। 25 की चीज आप अब बेच रहे हो, 27 में बेच पा रहे हो। ठीक, ये आपका इंक्रीज इधर हो गया, ये आपका इंक्रीज इधर हो गया। ठीक है, मैं इससे क्यों कर रहा हूँ, अब आप सक्सेसिव लगा लो, इसमें कैलकुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, जब जहाँ जो अच्छा लगे वो कर लो। ठीक, रेशियो से भी होगा, रेशियो लगाएंगे बट पहले इसका सक्सेसिव कर लेते हैं। जैसे सक्सेसिव करूँगा कितना होगा, 12 और 8 हो गया 20, प्लस 0.96 होगा, इसको अप्रोक्सीमेट 1 कर लो, तो मान लेते हैं 21% आपका इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ, 21% इंक्रीज हुआ, मतलब 100 की चीज़ जो है वो 121 हो गई है। ये आपका क्या है, रेट पर केजी। तो आपने जो भी पढ़ा होगा तो आप ये समझते हो कि पहले 100 रुपये में, 100 रुपये पर केजी वाले जो थे वो कितने खरीद पाता था, 121 जब खरीद पाता था कि कोई फिक्स प्राइस में, तो अब वो कितने खरीद पाएगा, अब वो 100 ही खरीद पाएगा, उतने ही फिक्स प्राइस, मतलब रेट कितनी थी, 121.00, मतलब उसके पास पैसे पैसे जो लगाएगा, पैसे लगाएगा वो 121.00, इतने रुपए लगाएगा। इतने ही प्राइस में पहले 121 खरीद पाता था, अब वो 100 खरीद पाएगा। ये एक जनरल स्टेटमेंट हमारा रहता है, क्वेश्चंस जो पूछता है हमेशा। अब इसमें पूछा क्या है, कंज्यूमर कुड मैनेज टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन टी बाय 10%। वो अब क्या करता है, 10% इंक्रीज कर देता है अपना एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर कितना था, 12,100 एक्सपेंडिचर था। वो एक्सपेंडिचर कह रहा है कि मैं 10% बढ़ा सकता हूँ, 10% क्या कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, बाय व्हाट परसेंटेज नियरेस्ट टू 1 डेसिमल शुड ही रिड्यूस हिज कंजम्पशन। कंजम्पशन, ये क्या है, कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन मतलब केजी, मतलब कितना किलो खरीद रहा है वो कंजम्पशन है उसकी। तो कंजम्पशन कितनी कम करेगा, तो इसके पास अब इतना आ रहा है, मतलब इतना इसने अपनी वो बढ़ा ली, क्या कहते हैं, जेब में पैसे बढ़ा लिए। पहले पैसे 1 लाख, सॉरी कितना हो रहा है, 12,100। ठीक है, 12,100 रुपये उसके पास थे, अब उसने 10% से इसको इंक्रीज कर लिया। तो अब वो कितनी खरीद पाएगा, तो इसमें रेट का डिवाइड लगा दो, 121 का डिवाइड लगाया, तो ये आ गया यहाँ, तो 110 खरीद पाता है। कितना खरीद पाता है, 100 नहीं खरीदता, वो अब 110 खरीदता है, ड्यू टू 10% इंक्रीज, ड्यू टू 10% इंक्रीज। सो अब क्या बोल रहा है कि बाय व्हाट परसेंट शुड ही रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो एज टू बी एबल टू मैनेज द टी। अब कितना उसको कम करना चाहिए, पहले 121 खरीदता था, अब इसको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो 11 कम होगा, कितने पे, 121 पे इंटू 100, तो 11/11, 100/11 आपको परसेंटेज अगर याद हो तो 9.09 लिखते हैं, 9.09%। और 1 दशमलव तक करना है तो 9.1% हो जाएगा। ठीक है, समझ आया, दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये अलग टेक्निकल है, जो जनरल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है उससे थोड़ा सा अलग। एक एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, ये क्वेश्चन तो हो गया अपना, एक बार इसको मिटने दो। हैंग बहुत हो जाता है यार पीसी मेरा। चलो, इतना मिट गया, वही बहुत है। देखो, मैं कह रहा हूँ, मान लो कि ये क्वेश्चन को भूलते हैं अभी,
समझा दो, ये वाला तो हो गया सॉल्व अपना, ठीक है। तो जैसे मान लो कि चीनी की रेट है, चीनी की रेट जो है, रेट कितने होती है, रुपीस पर केजी में होती है, कितने रुपए किलो है हम ये पूछते हैं ना। तो वो क्या है, 3 से क्या हो गई, 4 हो गई, ठीक है। तो कंजम्पशन कितना हो जाता है अगर प्राइस जो है वो उसके पास सेम है, ठीक है। प्राइस हमारे पास सेम रहनी चाहिए, प्राइस क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। मतलब जब क्वेश्चन आता है, जो पिछली शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आया था कि मान लो कि चीनी का प्राइस जो है वो 10% से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, 10% से इंक्रीज हो रहा है या कुछ पता नहीं जो भी था। तो जैसे यहाँ पे 3 से वैल्यू 4 हो रही है, ठीक है। तो अब वो पहले जैसे कंडीशन, मैं एक हाइपोथेटिकल मान रहा हूँ, इसमें लगे ना लगे, कि पहले जो है वो 30 रुपए में कुछ फिक्स चीनी खरीद पाता था, पर अब वो 30 रुपए में कम चीनी खरीद पाता है, इतनी कम चीनी खरीद पाता है, ठीक है। तो अब बताओ जो भी है, तो उसमें होता है, तो हमारे प्राइस हमेशा क्या रहती थी, फिक्स रहती थी, ये क्या रहता था, फिक्स रहता था, ये सौदा फिक्स रहता था। तो फिक्स रखने के लिए क्या करते थे, यहाँ पे हम इसको 4 3 लिख देते। अब देखो 3 × 4 यहाँ 12 हो रहा है, 4 × 3 12 हो रहा है। अब जो ये फिक्स थी, पर इस कंडीशन में इसने क्या कह दिया, इसको तो मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है। ये कह रहा मैं इसको बढ़ा करके 18 कर दूंगा, 18 तो ज़्यादा हो जाए, 15 कर देंगे, 15 भी सही नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसी कोई रेट बनानी पड़ेगी जो इसके मतलब, क्योंकि कम होनी चाहिए ना, ठीक है, मान लेते हैं ना 15 कर दिया, 15 हो गया। तो अब 15 हो गया, तो कह रहा है मैंने इसको बढ़ाया और बढ़ा करके मैंने 15 कर दिया, तो अब वो कितना खरीद पाएगा, अब कंजम्पशन कितना हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हो 16 कर दिया, 16 क्योंकि 4 से डिवाइड करना है ना, तो 16 कर दिया, मान लो बढ़ा करके इसको 16 कर दिया। अब इसकी इसके पास में जेब में कितने पैसे, 16 है, और 4 रुपए पर किलो वाले अब उसको खरीदने हैं, तो वो कितने खरीद पाएगा, तो 4 किलो खरीदेगा, कितना खरीदेगा, अब 3 नहीं खरीद रहा, वो 4 खरीद रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसके पास में जेब में पैसे बढ़ा दिए, पहले पैसे सेम थे, इसमें हमने पैसे बढ़ा दिए, तो इसको कितना मिल जाएगा, अब इसको मिलेगा 4, ठीक है, 4 ये किलो खरीद पाएगा। अब ये वही इसने पूछा है कि इसको अपना जो खपत है उसको कितना कम करना है, इस केस में खपत कितनी कम करनी है, 0%, खपत बिल्कुल कम नहीं करनी है, क्योंकि 4 पहले कमा रहा था, मतलब 4 किलो पहले ले रहा था, अभी भी 4 किलो ही लेगा, क्योंकि उसने अपने जेब में पैसे बढ़ा लिए हैं, ठीक है। तो सेम कंडीशन पे ये सवाल है। डायरेक्ट अगर पूछा जाए कि पैसे सेम है, इतने पैसे में, मान लो कि 100 रुपए में ये इतनी चीनी खरीद पाता था, अब जो है वो इतने ही रुपए में कितनी चीनी खरीद पाएगा, हमें इतनी बता दो, ठीक है। तो हम उस केस में बता सकते हैं, क्योंकि हम इसको फिक्स कर लेंगे, जैसे 12 की वैल्यू में 100 लेके चला जाऊंगा, और कुछ ना कुछ करके सॉल्व कर लेंगे। पिछली शिफ्ट आप देख लेना जहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्या कैसे सॉल्व किया उसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, अ पर्सन, ठीक है, a person bought a new machine for 35% डिस्काउंट, इफ ही वर टू गेट, ठीक है, ये क्वेश्चन भी करा रखा है, तो आप आंसर इसका सॉल्यूशन में बताओ, आंसर आपका सॉल्यूशन में बताओ, क्या बोल दे भाई, आंसर आप इसका कमेंट में बताओ, ठीक है। वाइल बाइंग अ लैपटॉप व्हेन पेमेंट इज मेड ऑनलाइन, डिस्काउंट ऑफर्ड इज 10%, एडिशनल डिस्काउंट 5% है। तो हमने 9 और 19 की डिविजिबिलिटी से करना होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। पिछली जो भी शिफ्ट थी उनमें यही इसी से करा है, आप इसका आंसर आप कमेंट्स में बताओ, ये भी कमेंट में बताओ, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन का आंसर आप बताओ कमेंट्स में। फिर एक ये लोन लेता है, अरुण टुक ए लोन ऑफ 25,000 विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मैनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रेट और टाइम सेम है। इफ़ ही पेड 16,000 एज इंटरेस्ट, मतलब 16,000 उसने इंटरेस्ट पे किया 25,000 के मूलधन पे, और जहाँ पे रेट और टाइम इक्वल है, तो R² अपॉन 100 कर दो, 25 चौक 100, 16 चौक 64, 64 का हो गया, R हो गया 8, ठीक है, टाइम भी यही है, आंसर हो गया ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में बताइए, आपको बता रखा है इसमें, ये कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली और हाफ ईयरली पिछली 2 शिफ्ट्स में किया हमने। अ फाइनेंशियल हाउस गिव्स कंपाउंड इंटरेस्ट, अ फाइनेंशियल हाउस गिव्स कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट अ गिवन रेट, on investment at a given rate, a principal of 50,000 when invested for 7 years grows by इतना times more than to it would have grown 5 years। क्वेश्चन पहले करवा रखे हैं, तो हम आपको मैं बता देता हूँ कि 2 साल का जो भी है
वो मुद्दा जो बनेगा वो बनेगा 12769 अपॉन, तो यहाँ देखो नीचे बन रहा है आपका 100 का स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर देखो, अगर मान लो इसको मैं रेट 27.69 ही लूँ, तो 27.69 जो है वो आपका देखो 13 13 26 और उससे कुछ ज़्यादा, 13 13 26 और 169, तो 27.69 आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 13 दिख रही है। और इसमें आप अगर देखो तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि 121, 11 का अगर स्क्वायर करता है तो 121 होता, तो 11 से ज़्यादा हो गया, पीछे 9 होना चाहिए, तो 13 तो 113 तो यहाँ भी आ जाएगा, ये 113 तो ऐसे भी आ जाएगा, तो किसी भी तरह से आप निकालो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेन थी, तो वो निकल गई आपकी 13%। तो अब ये कह रहा है 50,000 जो है वो 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो 50,000 इंटू 113 इंटू 113 अपॉन 10000 जो भी है, 4 बार आएंगे। तो 5 इंटू क्या करोगे, दिस 113 का स्क्वायर हमें पता है, 5 इंटू दिस करेंगे, 5 नहीं 45, 5 अंक 30, तो 4 5 पीछे 4 5 आना चाहिए, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी मैंने पिछली 2 शिफ्ट्स में करा रखा है, आप इसका आंसर बताइए कमेंट में कि क्या आंसर होगा, ठीक है। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी करवा रखा है पिछली 2 शिफ्ट्स में, अच्छे से समझाया हुआ है, तो इसका आंसर भी आप कमेंट्स में बताइए, देखते हैं प्रिपरेशन कैसी चल रही है आपकी। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ होती है, तो एक सर्कल है, इसमें रेडियस होगी, तो ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2/3 ऑफ द रेडियस ऑफ, 2/3 मतलब मैंने मान लिया कि इसकी रेडियस 3 है, तो लेंथ कितनी होगी आपकी 2r हो, लेंथ कितनी होगी आपकी 2r, तो लेंथ हो गई, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द साइड ऑफ ए स्क्वायर, रेडियस ऑफ सर्कल मतलब 3r जो है वो a है, a मतलब क्या हो गया, साइड ऑफ ए स्क्वायर, और इसका एरिया दे रखा है, ठीक है। तो 9r² इज इक्वल्स टू 15 21 दे रखा है, 9 से काटा तो 9 एकम 9, 6 2 9 6 54, 54, तो कितना बचा, 8 बचा, तो 90 9 81, तो आर की वैल्यू आ गई 13, रेडियस आ गई 13, मतलब आर 13 आया है, 3r मतलब होगा आपका 39। अब आप इसमें पूछा कि आयत का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है, और आयत की चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई इंटू 2r का मतलब हो गया 26, तो 3 6 18 8, 8 वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, A can complete a work in 24 days, B can complete a work in 12 दिन, C can complete a work in 6 days। तो इनका बीच का वैल्यू मान लो 24 ही मान लेते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी 1 है, इसकी एफिशिएंसी 2 है, इसकी एफिशिएंसी 4 है। ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिनों तक साथ काम करते हैं, ए और बी 3 चौक 12, 12 काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद बी काम छोड़ देता है, सी शामिल हो जाता है, ठीक है, बी छोड़ दिया, सी शामिल हो गया, 5 हो गया एफिशिएंसी। 2 दिनों के बाद सी छोड़ देते, 2 दिन तक कितना काम किया, 10 काम कर दिया, बचा कितना, 2 काम बच रहा है, ठीक है। तो ए अकेला काम पूरा करने के लिए रह जाता है, तो शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे, बचे हुए काम को ए कितने दिनों में पूरा करेगा, बाई 1 कर लेंगे तो 2 दिन लग जाएंगे उसको, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नो क्वेश्चन नंबर 35, ए की एफिशिएंसी दे रखी है 24, बी की दे रखी है 30 और सी की दे रखी है 40। वैल्यू हम मानेंगे कितनी मानेंगे, 120 मान लो, टोटल वर्क तो ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये तो एफिशिएंसी आ गई। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और सी काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ देता है, तो बचे हुए 8 दिनों में काम कौन करेगा, 8 दिनों में काम करेगा और ए और बी, तो 5 और 9, 8 नहीं 72, 72 काम जो है वो दोनों ने खत्म कर लिया, तो बचा हुआ काम कितना हुआ 72, 10 में से 2 गया 8 और 11 में से 48 काम जो है वो तीनों मिलके कर रहे हैं, 48 काम तीनों मिलके कर रहे हैं, कितने दिन हो गए, 5 4 9 3 12, 12 चौक 48, तो 4 दिनों में तो इन्होंने तीनों ने मिलके किया था 48 वर्क, और बाकी का बचा हुआ 8 दिनों में किया, तो 8 और 4 12, तो 12 दिनों में ये काम कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36, अ कार लेंथ, सिमिलर क्वेश्चन है पिछली शिफ्ट में भी था, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए, ठीक है, हार्ड नहीं है बिल्कुल। इन द रूट ऑफ अ मेट्रो रेल देर आर 10 स्टेशन, ठीक है, इसको ध्यान से समझो क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि चीज़ें क्या क्या लेनी है क्या नहीं लेनी है वो आपको एक बार माइंड में करना पड़ेगा, और माइंड में होगा नहीं, ठीक है, जब तक आपको ऑन पेपर ही नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो एक बार मैं समझा देता हूँ। इन द रूट ऑफ ए मेट्रो रेल देर आर 10 स्टेशन, 10 स्टेशन है, मैं स्टेशन बना लो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा,
ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां और ये 10वां। ये हो गया आपके 10 स्टेशंस। ठीक है, ईच ऑफ लेंथ एग्जैक्टली 20% मोर देन दैट ऑफ द रैक। रैक मीन्स हो गया ट्रेन की लेंथ, जो ट्रेन है, ठीक है, वो कितनी लंबी है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम रैक। द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्टेशन इज 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ द रैक विच इज 200 मीटर। तो रैक की लेंथ दे दी आपको 200 मीटर, ठीक है, और 5 टाइम तो कंसेक्यूटिव, इनके बीच में दूरी कितनी है, 200 इंटू 5 मतलब 1000, प्रत्येक स्टेशन के बीच की दूरी 1000 मीटर है। द ड्यूरेशन ऑफ हॉल्ट दे रखी है 20 मीटर। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्टेशन इज 13.95 मीटर पर सेकेंड, देन द एंटायर रूट वुड बी कवर्ड इन हाउ मैनी मिनट्स। ठीक है, ये हमसे पूछा है। और यहाँ पे क्या है, प्लेटफॉर्म की ईच ऑफ लेंथ 10 स्टेशन, स्टेशन की लेंथ दे रखी है। स्टेशन लेंथ कितनी है, स्टेशन की लेंथ होगी आपकी 20% मोर देन, मतलब 240, ये हो गया 240 मीटर, ये हो गया। अब ये बताओ कि ट्रेन जो है कितनी डिस्टेंस कवर करेगी पहले, तभी हम टाइम निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्पीड है, स्पीड है, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हम फॉर्मूला लगाएंगे, पर हमें डिस्टेंस नहीं पता। मेन जो मुद्दा है वो डिस्टेंस का है यहाँ पे, तो डिस्टेंस निकालनी कैसे, इसमें कुछ भी गड़बड़ हो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ देखो कितनी है, अब कहोगे 10 स्टेशन है तो 1000 इंटू 10 कर दो, 10,000 हो जाएगा ना, 10,000 नहीं होगा। देखो ये 1000, 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 ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, केवल 9 है। आप 10 करते ज़्यादा हो जाता, ठीक है। तो डिस्टेंस आपका पहला किलोमीटर जो, मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन कितना है, 9000 मीटर है। अब अगर आप ये मानो कि ये जैसे मैं बीच में से देखता हूँ, ठीक है, कि जैसे ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से बीच से निकला और यहाँ से निकल के ट्रेन जो है वो आगे जाती है, कितना है, वो आगे जाती है और 10 स्टेशन तक जाती है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म को कवर कर रही है, और कितने प्लेटफॉर्म को कवर कर रही है, ठीक है, कितने प्लेटफॉर्म को कवर कर रही है, 9 प्लेटफॉर्म्स को कवर कर रही है, ठीक है। तो पहले से निकली और इसको कवर किया, 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 इसको किया, इसको किया, इसका आधा करेगी, ये मानो कि बीच से निकाली हमने, ठीक है, और इसका भी आधा करेगी, तो टोटल 9 ही बनने हैं, ठीक है। या फिर एक को आप स्किप करो कि इसके कोने से निकली और इसको कंप्लीट कर लिया, आप किसी भी वे में मान सकते हो, या फिर ऐसा मान सकते हो इसके जस्ट स्टार्ट पे गए और इसके यहाँ पे एंड पे पहुंची। तो 0 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, तो 2160 मीटर तो होगी प्लेटफॉर्म की लेंथ जो ये कवर करेगी। और मात्र इसकी खुद की एक है, वो है 200 मीटर खुद का, ये कवर करेगी डिस्टेंस 6 2 और 3 और 9 2 11 11 360 जो है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय दी मेट्रो, ठीक। अब निकाल लो टाइम, टाइम क्या हुआ, 11 360 बट्टे स्पीड आप मान लो 14 है, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू निकालें तो 14 अट्ठे 112, 1 6 14 एकम 14, बचा कितना 20, 14 एकम 14 फिर बच गया पॉइंट 6 है, तो 14 चौक 56, ठीक है। अप्रॉक्स मान लो कि 812 है, क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू ज़्यादा मानी थी, अगर कम होती तो ऊपर वैल्यू बढ़ती, तो 812 मान लेते हैं, ठीक। अब आता है दूसरा खेल, हर स्टेशन पर रुकती है, कितनी रुकती है, 20 सेकंड पर, 20 सेकंड रुकती है। तो आप ये बताओ पहले स्टेशन पे हॉल्ट लेगी क्या, नहीं लेगी, पहले स्टेशन से तो शुरू हुई है, और लास्ट स्टेशन पे हॉल्ट लेगी क्या, नहीं, यहाँ तो पहुंच गई है, तो हॉल्ट कहाँ लेगी, बचे हुए 8 स्टेशन पे, तो 160 सेकंड जो है वो उसको एक्स्ट्रा लगते हैं, ठीक है। तो कितना लगा, 2 6 और 1 7 8 और 9, अब कर दो इसको 60 से डिवाइड मिनट में बनाने के लिए, तो 60 एकम 60, बचा कितना 372, तो 360 तो 6, तो बचा कितना 2, 16.2 मिनट्स, तो अप्रॉक्सीमेटली इसका मान आ गया है, आपकी वैल्यू आ गई 16 मिनट, ठीक है। ये आंसर होगा आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, ए स्टार्ट्स वॉकिंग 3 किलोमीटर पर आवर आफ्टर 2 आवर, सेम क्वेश्चन करवा रखे हैं, इसका भी आंसर आप कमेंट में बताइए, ठीक है। सेम क्वेश्चन करवाए, बस सेम, बस वैल्यूज चेंज है, तो आप अपनी प्रैक्टिस दिखाइए कि इतने आपको हो रहे, इतनी मैंने करवा दिया, आज लेक्चर 13 चल रहा है, ठीक है।
और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं इस शिफ्ट में, और जो सारे हैं मैंने वो आप पे छोड़ दिए हैं। ठीक है, देखते हैं कितनों के कितने सही होते हैं। ठीक, ना क्वेश्चन नंबर 39। करवाने को तो मैं ये भी ना करवाऊँ, पर करवा देते हैं। डीआई के क्वेश्चन तो चलो करवा ही देता हूँ, क्योंकि डीआई सेम है। पिछली मतलब हम कितने 2 शिफ्टों से कर रहे हैं, 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, 2 2 2 2 4 क्वेश्चन इसके कर रखे हैं, और आज फिर 2 क्वेश्चन आ गए, 6 क्वेश्चन हो जाएंगे इसके। तो हमें बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रिजर्वेशन इन नॉन एसी क्लासेस। नॉन एसी क्लासेस में नंबर ऑफ रिजर्वेशन ऑन ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे। ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को नॉन एसी में रिजर्वेशन कितना है? तो यहाँ देखा तो है 1220 का, इधर देखो तो आपका हो गया 7 और 1090, 1090 इधर है, और इधर कितना है 520, तो 1120। तो 0 9 2 11 और 13, 2 3 4 और 1 2 3, 3430। और क्या पूछा है? टू द नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स इन एसी क्लासेस ऑन मंडे एंड फ्राइडे। मंडे और फ्राइडे को वैकेंट एसी में सीट्स कितनी है? तो मंडे को देखना है और फ्राइडे को देखना है। मंडे में है वैकेंट है आपकी पहले 110 ये वैकेंट है, 10 ये वैकेंट है, 5 ये वैकेंट है। फ्राइडे में अगर देखूँ तो 5 ये वैकेंट है, और 40 ये वैकेंट है, और 10 ये वैकेंट है। तो 50, 60, 170, 180, तो 343, 18, ये आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट पूछ रहा है, इफ द डाटा रिलेटेड टू सेकेंड क्लास नॉन एसी रिजर्व सीट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय। सेकेंड क्लास नॉन एसी, सेकेंड क्लास नॉन एसी, इसको जो है वो रिप्रेजेंट किया जाए, क्या किया जाए? रिप्रेजेंट किया जाए पाई चार्ट में। If the data is second class non-AC reserved seat is represented by pie chart, then the center angle of the sector representing reserved seats in second class non-AC for Friday is। ठीक है, फ्राइडे का तो हमें पता है 700 पर कितना होगा। ठीक है, तो 700 बट्टे आप देख लो, तो कितना है टोटल? तो 7 8 15 22 28 35, 3500 ये हो गया, 50 70 100 140, तो 140 मतलब 3640, 3640 इंटू कर दो 360, तो ज़ीरो से ज़ीरो उड़ा दिया, और अप्रॉक्सीमेटली करूँ तो ये देखो 360 ही है वैल्यू, तो ये इसको काट दे तो लगभग लगभग 70% के आसपास आएगा। और उससे भी अगर देखना है अप्रॉक्सीमेटली, तो ये वैल्यू जो है क्या है, हमने कम लिए, कम लिए तो मान जो है ज़्यादा है, कम लिए तो मान ज़्यादा है। 69 भी तो है ऑप्शन, एक बार ठीक है पूरा पूरा ही निकालना पड़ेगा, देख लेते हैं। तो 70 इंटू 360 बटा 364, थोड़ा सा और पास में जाते हैं वैल्यू के, तो 4 से काटा, 4 निम 36, 90, 90 91, तो भी वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, मतलब 0 पॉइंट कितनी बार कटेगा, 9 9 81। ठीक है, 9 0.9 के आसपास कटा है, और इनटू मैंने कर दिया 70। दिल मेरा देखा, तो वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी ना। एक मिनट, अप्रोक्सीमेशन में भी तो वैल्यू पूरी निकाल लेते हैं, ज़्यादा पछड़ा हम रखते ही नहीं। तो क्या बना था, 70 इंटू 90/91। ठीक है, तो 6300 अपॉन 91, तो 7 से कटेगा नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा? 7 से नहीं कटेगा तो 6 से कटेगा, तो 6। ठीक है, तो 6 वाला ही ऑप्शन होगा आपका। तो 6 से कटा तो 6 6 निम 54, तो 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 62, तो 8 4 एंड 0। ठीक है, 9 8 है 72, 9 में कैसे, तो 8 से काटेंगे तो 8 8 निम 72, और 9 से काटे 9 में 81, 819। तो कितने काटे, 9 से काट देते हैं, 9 819, तो 69 पॉइंट, उस पर भी डिपेंड करता है ना कौन पीछे, 0.5 आ रहा है तो चेंज हो जाएगी वैल्यू।
तो 10 में से 9 गया 1 और 3 में 2, 1 0। पॉइंट अभी कितनी बार जाएगी? 5 बार तो नहीं जाएगी, 5 बार तो नहीं जाएगी, तो ऑप्शन आपका 69 आंसर है यहाँ पे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो, उसी पे पीडीएफ आएगी, इंग्लिश की भी आएगी, परसेंटेज की भी आएगी, इस क्लास की भी आएगी। ठीक है, और वीडियोस कब आ रही हैं, कब पोस्ट हो रही है, उसके लिंक भी आपको उस पर मिलते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है, एंड बस सब्सक्राइब करो चैनल को, तो क्या ही कर सकते हो।